नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और 1857 की क्रांति चल रही थी, हमारे राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे। लगभग 4 क्लासें हो चुकी थी और क्रांति हमने शुरू से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे हम इस क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने सिर्फ ये देखा था कि क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, जिस वजह से ये 1857 की क्रांति जो है वो राजस्थान में हुई थी। वो हमने कारण पिछली क्लास में समझे थे। आज हम समझेंगे कि ये क्रांति शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से शुरुआत हुई। सबसे पहले नसीराबाद छावनी से शुरुआत होती है, तो वो कैसे शुरुआत होती है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा क्या रहेगा टॉपिक कि क्रांति का प्रसार कैसे हुआ, यानी क्रांति कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो पहले सुनो मेरी बात। देखो, भारत में जब क्रांति की शुरुआत हो जाती है, भारत में क्रांति होती है 10 मई को। कहाँ कहाँ शुरुआत होती है? मेरठ से शुरुआत होती है। अब 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई, भारत में मेरठ से शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को इसका पता चलता है कि भाई क्या हो गया है, क्रांति हो गई है, गतिविधि हो गई है, क्रांतिकारी गतिविधियां हो गई है। तो अब इसकी खबर राजस्थान में भी पहुंचती है और 19 मई को, देखो भारत में 10 मई को हुई और राजस्थान में 19 मई को। 19 मई को राजस्थान के जो एजीजी थे उस समय, मैंने आपको बताया था कि भाई एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था, जो राजपूताना रेजिडेंसी का अध्यक्ष होता था या फिर प्रमुख होता था। एजीजी थे वो कौन थे? लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब 10 मई को भारत में क्या हुआ? क्रांति हुई। उसकी खबर मिली 19 मई को एजीजी लॉरेंस को, ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को। उस समय ये जो लॉरेंस थे वो कहाँ थे? इनके माउंट आबू जो मुख्यालय था वहां पे। और मैंने आपको पहले बताया था कि 2 मुख्यालय थे, एक माउंट आबू भी था और एक अजमेर भी था। तो उस समय ये कहाँ पे थे? माउंट आबू मुख्यालय में थे। जैसे ही इनको क्रांति की खबर मिलती है तो ये कहाँ आ जाते हैं? वहां से ये आ जाते हैं अजमेर मुख्यालय पे। क्यों आ जाते हैं भाई? क्योंकि अजमेर जो था वो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अक्सर जो भी अंग्रेजों की गतिविधियां होती थी या फिर जो भी उनके अस्त्र शस्त्र, जो भी हथियार वगैरह थे, वो कहाँ थे? अजमेर मुख्यालय पे ही थे। तो राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अजमेर जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। इसलिए क्या होता है कि 19 मई को जैसे खबर मिली, खबर मिलते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? एजीजी लॉरेंस माउंट आबू से कहाँ आ जाते हैं? चल के माउंट आबू से आ जाते हैं अजमेर, आ जाते हैं अजमेर मुख्यालय पे आ जाते हैं। और अजमेर मुख्यालय पे आने के बाद वो तीन काम करवाते हैं। देखो, फर्स्ट काम वो क्या करवाएंगे? फर्स्ट काम यहाँ पे जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कहां से आई थी? मेरठ से आई थी, है ना। पहले मेरठ से जो आई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, उसको क्या करते हैं? वहां से अजमेर से स्थानांतरित करके पूरी सेना को कहाँ भेज दिया जाता है? नसीराबाद भेज दिया जाता है। देखो, यहाँ से मेरठ ये अजमेर से कहाँ भेजा इनको? अजमेर से इनको कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। पहला काम उन्होंने क्या किया? सुनो, सबसे पहला काम क्या किया? जैसे ही वो अजमेर आए, सबसे पहला काम क्या किया? इस अजमेर को सुरक्षित रखना है। क्योंकि ये क्या, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब अस्त्र शस्त्र पड़े, अगर किसी के क्रांतिकारियों को कब्जे में आ गया तो सारे ही मतलब अस्त्र शस्त्र इनके हाथ में आ जाएंगे और क्रांति बहुत विकराल रूप ले लेगी। इसलिए अजमेर को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहला काम 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने? नसीराबाद, इस इन्फेंट्री को तो भेज दिया नसीराबाद, और इसकी जगह पे क्या लेके आ गए वो? डीसा गुजरात से यूरोपियन सैनिक। डीसा गुजरात से क्या लेके आ गए? यूरोपियन सैनिक। ठीक है, डीसा गुजरात से लेके आए यूरोपियन सैनिक। फिर उसके बाद क्या लेके आए? कोटा से भी कुछ सैनिक लेके आए। कोटा से सेना बुलाई। और किन किन को बुलाया? और बुलाया, देखो, जोधपुर से भी सेना बुला दी। जोधपुर से सेना बुला दी। और सेना किसके नेतृत्व में आई थी? कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में। कुशाल सिंघवी के नेतृत्व में। देखो, यहां से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को हटाया। कहां से? अजमेर से। अजमेर से हटाया, इनको कहां भेज दिया? नसीराबाद। फिर ये इनकी जगह किन किन को लगाया? डीसा गुजरात से यूरोपियन सैनिक, जोधपुर से सेना बुलाई कुशाल सिंघवी के नेतृत्व में, कोटा से सेना बुलाई, और इस प्रकार जो है क्या कर दिया? इस अजमेर की पूरी सुरक्षा कर दी। अब अजमेर की सुरक्षा तो कर दी, पर ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको कहाँ भेज दिया गया था? नसीराबाद भेज दिया गया। अब देखो, नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत कैसे होती है वो देखना। यहां तक आपको समझ में आया? अब बात करते हैं नसीराबाद की।
अब शुरुआत कहाँ से होती है क्रांति की? नसीराबाद, नसीराबाद, और यहां से होती है क्रांति की शुरुआत। अब हुआ क्या, यहाँ पे सेना कौन सी आ गई थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और यहाँ पहले से ही कौन सी थी? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी थी, प्लस यहाँ पे तोप खाना भी था, तोप खाना। ठीक है। अब देखो नसीराबाद से क्या होता है, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। अब जैसे ही 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा गया, तब इनके साथ क्या है, एक अलग तरीके से अविश्वास का व्यवहार कर रहे थे लोग। यानी कि यहाँ के जो भी अंग्रेज अधिकारी थे उनको एक अविश्वास की तरह देख रहे थे कि कहीं ना कहीं ये नेटिव इन्फेंट्री है, जो भी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये कहीं ना कहीं क्या है, विद्रोह ना कर दे। तो इस अविश्वास के कारण क्या है, इनको थोड़ा अजीब लग रहा था कि भाई हम तुम्हारी सेना है, पर फिर भी तुम हमें क्या कर रहे हो, अविश्वास के नजरिए से देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, गलत है। तब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था बख्तावर। सैनिक कौन था? बख्तावर। उसने एक दिन एक अंग्रेज अधिकारी जो थे इनके, प्रिचार्ड, अंग्रेज अधिकारी कौन थे? प्रिचार्ड। प्रिचार्ड से पूछा, प्रिचार्ड से ये पूछा कि आपको हम पे कोई विश्वास नहीं है क्या, या आपको हम पे कोई शक है क्या? तो इसका क्या है, प्रिचार्ड ने कोई एक सही ढंग से उत्तर नहीं दिया और अनसुना कर दिया इस चीज को। तो कहीं ना कहीं जो है इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो अब होता क्या, देखो प्रिचार्ड से बख्तावर सिंह क्या पूछते हैं कि आपको हम पे विश्वास नहीं है क्या? विश्वास नहीं है क्या? ये कौन पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है? प्रिचार्ड को पूछ रहा है कि आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? और ये बात आती है 27 मई की। 27 मई को ये पूछता है कि आप हमें इतने अविश्वास के नजर से देख रहे हो, तो क्या आपको हम पे विश्वास नहीं है क्या? तो प्रिचार्ड का कोई असंतोषजनक आंसर आता है, कोई संतोषजनक उत्तर आता नहीं है उसका, वो कोई ढंग से जवाब नहीं देता है। तब ये बात 27 मई की है। फिर क्या होता है कि 27 मई को रात को ही ये प्लान बना लेते हैं और 28 मई से क्या कर लेते हैं, विद्रोह कर लेते हैं। 28 मई को क्या कर लेते हैं, नसीराबाद छावनी से विद्रोह प्रारंभ कर लेते हैं। अब विद्रोह प्रारंभ हो गया 28 मई को। 27 मई को कोई असंतोषजनक आंसर आया प्रिचार्ड की तरफ से, तो इन्होंने क्या किया, इन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांतिकारी गतिविधि कर दी और वहां से क्या कर दी, क्रांति की शुरुआत कर दी। बात करते हैं और स्पॉटिशवुड और न्यूबरी। स्पॉटिशवुड और न्यूबरी नामक दो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, इनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर लेते हैं। और हत्या करने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तोप खाने को लूटते हैं, तोप खाने को लूटते हैं, सभी अस्त्र शस्त्र अपने कब्जे में कर लेते हैं, शस्त्र और अस्त्र सभी क्या कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर से सुनो, देखो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से कहाँ लाया गया, नसीराबाद। नसीराबाद लाने के बाद क्या हुआ था, इनको अविश्वास के रूप में देखा जाने लगा। आप यहाँ लिख सकते हैं, अविश्वास के कारण, अविश्वास के रूप में देखा जाने लगा। तभी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक बख्तावर इनसे पूछते हैं प्रिचार्ड से कि भाई आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? तब उनका क्या होता है, असंतोषजनक उत्तर आता है। और 27 मई को ये पूछते हैं। फिर 28 मई को ये क्या कर लेते हैं, विद्रोह कर लेते हैं। स्पॉटिशवुड और न्यूबरी नामक एक दो अंग्रेज अधिकारी होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, तोप खाने को लूटते हैं, अस्त्र शस्त्र लूटते हैं और कहाँ चले जाते हैं भाई, दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली की ओर कहाँ चले जाते हैं, कूच करना शुरू कर देते हैं। कहाँ? दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि नसीराबाद में जो सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है और किस प्रकार से ये कंडीशन बनी वो मैं आपको समझाया। और दिल्ली की ओर कूच करते हैं, तो इसके लिए ध्यान रख लेना 18 जून को ये दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। अगर पूछ ले कि क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 28 मई। और सैनिक का नाम पूछ ले कि किसने ये क्वेश्चन पूछा था, बख्तावर। किसको मारा था, स्पॉटिशवुड और न्यूबरी की हत्या कर ली थी। और उसके बाद कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने जो शुरुआत की थी, तो क्वेश्चन आ जाए तो बता देना कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी उन्होंने नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत की थी। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि नसीराबाद से किस प्रकार, नसीराबाद छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है।
अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नीमच के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।